मेट्रोयानम् अद्य ऐतिहासिकमार्गे अग्रे सारितं भविष्यति। अद्य दिल्ली मेट्रोयानं चालकरहितमेट्रोयानस्य परिचालने साफल्यं प्राप्स्यति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य चालकरहितमेट्रोयानस्य शुभारम्भं विधास्यति। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन निगदितं यत् वन रैंक वन पेंशन इत्यनया योजनया सैन्यक्षेत्रे ऐतिहासिकं परिवर्तनं जातम्। अनया योजनया सैन्यबलीयाः नैकाः वीराः लाभान्विताः जाताः। कतर यात्रायां विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण भारतीय सामुदायिक जनाः सम्बोधिताः। तेन भणितं यत् आपत्समये स्थानीय प्रशासनेन भारतीयानां कृते यत् साहाय्यं कार्यं विहितं तत् सम्पूर्णतया स्वागतयोग्यं वर्तते। कोविड-19 इति वैश्विक संक्रमणं विरुध्य कोरोना संक्रमण प्रतिरोधी वीराणां प्रयासाः फलान्विताः जायन्ते। देशे कोविड-19 संक्रमण रोगिषु अपचितिः अंकिता। विगते अहोरात्रे प्रायः 33,000 संक्रमण प्रकरणानि पञ्जीकृतानि। भारतम् ऑस्ट्रेलियां चान्तरा द्वितीय क्रिकेट निकष स्पर्धायाः द्वितीये दिने भारतेन बृहत् साफल्यं प्राप्तं वर्तते। सम्प्रति भारतस्य प्रथमपर्यायः समाप्तः। भारतं सम्प्रति 31 धावनाङ्कैः अग्रे एव वर्तते। अभिवादये, अहमस्मि हेमलता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कथितवान् यत् कृषिगतानि संशोधनैः कृषकेभ्यः नवसम्भावनाद्वाराणि उद्घाटितानि। मन की बात इति कार्यक्रमस्य द्वितीय भागस्य 18 संस्करणेन देशवासिभिः स्वविचारान् स्थापयता प्रधानमन्त्रिणा मोदिना नवयुवकाः साग्रहम् अकथयन्त प्रतिग्रामं संगम्य कृषकान् आधुनिक कृषि संशोधनान् आलक्ष्य जागरूकान् विधानायेति। सहैव प्राह यत् नवराष्ट्रिय शिक्षा नीतौ अपि महर्षि अरबिन्दो विचारदृष्टिरा वर्तते। जहां जो नया है वहां से हम सीखें। जो हमारे देश में अच्छा हो सकता है उसका हम सहयोग और प्रोत्साहन करें। यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान में वोकल फॉर लोकल मंत्र की भी भावना है। खासकर स्वदेशी अपनाने को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा वो आज हर देशवासी को पढ़ना चाहिए। साथियों, इसी तरह शिक्षा को लेकर भी श्री अरबिंदो के विचार बहुत स्पष्ट थे। वो शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान, डिग्री और नौकरी तक की सीमित नहीं मानते थे। श्री अरबिंदो कहते थे, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा हमारी युवा पीढ़ी के दिल और दिमाग की ट्रेनिंग होनी चाहिए। यानी मस्तिष्क का वैज्ञानिक विकास हो और दिल में भारतीय भावनाएं भी हो। तभी एक युवा देश का और बेहतर नागरिक बन पाता है। एतत् वर्षान्तिमे मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अस्मिन् वर्षे मानव जीवनागत समस्या बन्धनापदः कथयन् आगामी वर्षे तासु बाधासु संकल्पजय संदर्शनम् अकृष्यत। तेन स भारतं विश्वस्य कोरोना संघर्षं वदता आत्मनिर्भरता मन्त्रेण ताद्विजय प्रसंगोल्लेखं कुर्वता प्रति भारतीयं नववर्षात्मक संकल्पत्वेन लोकल फॉर वोकल लक्ष्यं साधयितुम् आकारितम्। भारते 14-द्विसहस्रतम वर्षात् 18-द्विसहस्रतम वर्षपर्यन्तं शार्दूलसंख्या 60% समवर्धत। अस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा मन की बात कार्यक्रमस्य अन्तिम संस्करणे वन्यजीव प्रकरणे भारत सर्वकारस्य देशवासिनं च प्रयासचर्चा व्यधायि। वन्यजीव क्षेत्र संरक्षणाय देशस्य नैक महत्वपूर्णोपलब्धि सन्दर्भान् उद्धरन् प्रधानमन्त्री
वैश्विकस्तरे वन्यजीव क्षीयमाणा वासादिषु एतदुपलब्धिः विश्वाय उदाहरणत्वेन आख्यापयत्। प्रधानमन्त्री पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रे गुरुग्रामस्य प्रदीप सांगवानस्य कर्णाटकस्य च नवदम्पती मिनुषानुदीप प्रयासान् उद्धरन् देशवासिनः स्वच्छ भारत अभियान सिंगल यूज प्लास्टिक इत्यतो मुक्तिः इति संकल्पान् अस्मारयत्। ये संवेदनशीलता प्रेरणा देने वाली है और यह तभी हो सकता है जब व्यक्ति हर जीव के प्रति दया और करुणा से भरा हुआ हो। दिल्ली एनसीआर और देश के दूसरों शहरों में ठिठुरती ठंड के बीच बेघर पशुओं की देखभाल के लिए कई लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। वे उन पशुओं के खाने पीने और उनके लिए स्वेटर और बिस्तर तक का इंतजाम करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रोजाना सैकड़ों की संख्या में ऐसे पशुओं के लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। ऐसे प्रयास की सराहना होनी चाहिए। कुछ इसी प्रकार के नेक प्रयास उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भी किए जा रहे हैं। वहां जेल में बंद कैदी गायों को ठंड से बचाने के लिए पुराने और फटे कंबलों से कवर बना रहे हैं। इन कंबलों को कौशाम्बी समेत दूसरे जिलों की जेलों से एकत्र किया जाता है और फिर उन्हें सिलकर गौशाला भेज दिया जाता है। मेट्रोयानम् अद्य ऐतिहासिक मार्गे अग्रे सारितं भविष्यति। अद्य दिल्ली मेट्रोयानं चालकरहित मेट्रोयानस्य परिचालने साफल्यं प्राप्स्यति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य चालकरहित मेट्रोयानस्य शुभारम्भं विधास्यति। दिल्ली मेट्रोयानेन समयानुगुणं बृहत् साफल्यं प्राप्तं वर्तते। दिल्ली मेट्रोयानेन स्वानुपलब्धिपथि चालकरहित मेट्रो परिचालनेन इतिहास प्रपत्रेषु स्वनामाङ्कितं कृतम्। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली मेट्रोयानस्य मेजेण्टाप्ये जनकपुरी पश्चिम बोटोनिकल गार्डन परिमार्गे भारतस्य प्रथम चालकरहित मेट्रोयान परिचालन सेवानां शुभारम्भं विधास्यति। एवञ्च सहैव विमानपत्तन परिमार्गे राष्ट्रिय समान्तर्जालीय प्रपत्र सेवानां शुभारम्भम् अपि करिष्यति। केन्द्रीय प्रशासनं देशस्य कृषकाणाम् आय द्विगुणितार्थं कृतसंकल्पितं वर्तते। एतदनुसारि कृष्युत्पादानाम् अखिले देशे निर्बाधगत्या आपूर्ति सुनिश्चितार्थं केन्द्रीय प्रशासनेन कृषक रेलयानं प्रारब्धं कृतं वर्तते। सम्प्रति एतस्य विस्तरण प्रक्रमे प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन कृषक रेलयानस्य शुभारम्भ प्रक्रम सम्पूरयिष्यति। कृष्युत्पादानां देशस्य विभिन्न क्षेत्रेषु आपूर्त्यर्थम् एतेन ऐतिहासिक परिवर्तनं सञ्जातम्। एवञ्च महाराष्ट्रस्य संगोलातः पश्चिम बंगालस्य शालीमारं चान्तरा कृषक रेलयानस्य परिचालनं प्रधानमन्त्रिणा प्रारप्स्यते। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ह्यः मणिपुरे 7 परियोजना आधारशिलान्यासं 2 परियोजनोद्घाटनं चाकरोत्। गृहमंत्री चूड़ाचंद्रपुर चिकित्सा महाविद्यालय म्योङ्खोङ् इत्यत्र IIT इम्फाले सर्वकारस्य अतिथिगृहस्य राज्यस्य आरक्षि मुख्यालयस्य एकीकृत नेतृत्व नियन्त्रण केन्द्रस्य चाधारशिलाः संस्थापितवान्। अमित शाहेन मणिपुरस्य राज्यस्तरस्य ई-ऑफिस इत्यपि प्रारभ्यत। अतोपि प्राक् गृहमंत्री अमित शाहः गुवाहाटीस्थ कामाख्या मन्दिरे पूजार्चनाम् अकरोत्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहेनोक्तं यत् राज्ये नैक विकास परियोजनाः समाप्तिं प्रयान्ति। विगत 6 वर्षेषु राज्यं मुख्यधारा विकासेनायोक्तुं प्रयत्यते सततम्। एतत् अभ्यभिहितं यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वात् सर्वकारः राज्य विकासस्य नव अध्यायस्य आरम्भम् अकरोत्।
मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, ये 6.5 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास की एक रेल लाने का, पहले पानी की बाढ़ आती थी, अब यहाँ पर विकास की बाढ़ लाने का काम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहेन एतद् अपि भीतं यत् कदापि मणिपुरं निरुद्धम् उग्रवाद निगडितं चासीत्। भाजपा दल सर्वकारे आगते सति राज्यं कदापि नावृतम्। अनेन ज्ञायते यत् अस्मत् सर्वकारः राज्य विकासाय प्रतिबद्धोऽस्ति। मणिपुर एक जमाने में इंसर्जेंसी के लिए, बंद के लिए, ब्लॉकेज के लिए जाना जाता था। लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति मणिपुर में बहुत चर्चा में रहती थी। आज 3 साल हुए, एक भी बार बंद नहीं हुआ है। वो ही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जहां शासन आता है वो लोगों के विकास के लिए काम करता है। कतर यात्रायां विदेश मंत्रिणा एस जयशंकरेण भारतीय सामुदायिक जनाः संबोधिताः। तेन भणितं यत् आपत्समये स्थानीय प्रशासनेन भारतीयानां कृते यत् साहाय्यकार्यं विहितं तत् सम्पूर्णतया स्वागतयोग्यं वर्तते। एवञ्च तेन स्थानीय प्रशासनस्य आभारो अपि प्रकटितः। तेन कथितं यत् भारतेन 50 देशेभ्यः औषधयः वितरिताः, सहैव चिकित्सकीय दलान्यपि सम्प्रेषितानि। भारतीय समुदायं प्रशंसयता तेन भणितं यत् तेषाम् उत्कृष्ट जीवन प्रदर्शनेन भारतं गौरवान्वितं वर्तते। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन निगदितं यत् वन रैंक वन पेंशन इत्यनया योजनया सैन्यक्षेत्रे ऐतिहासिकं परिवर्तनं जातम्। अनया योजनया सैन्यबलीयाः नैकाः वीराः लाभान्विताः जाताः। हिमाचल प्रशासनस्य 3-वर्षपूर्त्यवसरे राजनाथ सिंहेन भणितं यत् प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेंद्र मोदिना स्वीये घोषणानुगुणं सैन्यक्षेत्रे अद्भुत कार्यान्वयनं सम्पादितम्। एवञ्च वन रैंक वन पेंशन इति योजना प्रभावानुसारी सैन्यवीराः सभाजिताः। एवञ्च योजनया अनया देशस्य सम्पूर्ण सैन्यवीराः लाभान्विताः संजाताः सन्ति। जब देश की सेनाओं में कोई अपनी सेवा देता है तो वह एक जज्बे के साथ जाता है कि वह देश की हिफाजत करेगा, मगर उसे इसका भी भरोसा होता है कि देश और समाज उसकी चिंता भी करेगा। वर्षों तक इस देश के लिए अपनी जवानी कुर्बान करने वाले सैनिक प्रतीक्षा करते रहे कि सरकार उन्हें वन रैंक वन पेंशन का हक देगी, मगर इस हक को पाने के लिए भी उन्हें 2014 तक का इंतजार करना पड़ा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद देश की जनता से किया हुआ अपना यह वादा निभाया और वन रैंक वन पेंशन की व्यवस्था करके देश के पूर्व सैनिकों को उनका हक दिया है। कोविड-19 इति वैश्विक संक्रमणं विरुध्य कोरोना संक्रमण प्रतिरोधी वीराणां प्रयासाः फलान्विताः जायन्ते। देशे कोविड-19 संक्रमण रोगिषु अपचितिः अंकिता। विगते अहोरात्रे प्रायः 63,000 संक्रमण प्रकरणानि पञ्जीकृतानि। सुखास्पदं वर्तते यत् देशे प्रत्यवाप्तिमितः अनारतं विवर्धते। अधुना मितिरेषा 77.95% यावत् अंकिता। देशे आहत्य 97 लक्षाधिकाः जनाः आरोग्यं प्राप्य सकुशलं गृहम् उपेताः। विगते अहोरात्रे 24,000 संख्याकाः जनाः स्वस्थीभूताः। मृत्युमितिः 4.5% यावत् अपचिता। विगते अहोरात्रे 37 जनाः कालकवलिताः। देशे साम्प्रतं यावत् 16.5 कोट्यधिक कोरोना प्रतिदर्श परीक्षणानि समनुष्ठितानि सन्ति।
भारतम् ऑस्ट्रेलियां चान्तरा द्वितीय क्रिकेट निकष स्पर्धायाः द्वितीये दिने भारतेन बृहत् साफल्यं प्राप्तं वर्तते। सम्प्रति भारतस्य प्रथमपर्यायः समाप्तः। भारतं सम्प्रति 31 धावनाङ्कैः अग्रे एव वर्तते। स्पर्धायाः द्वितीये दिने अजिङ्क्य रहाणे क्रीडकेन उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतं। तस्य 100 धावनाङ्कीय प्रदर्शनेन भारतेन स्पर्धायाम् उच्चतरस्थितिं प्राप्तं वर्तते। द्वितीय दिवसस्य क्रीडा समाप्तौ भारतेन 5 क्रीडकहानौ पुरस्सरं 77 धावनाङ्काः समर्जिताः। एवञ्च भारतं समेत्य 82 धावनाङ्कैः सम्प्रति अग्रे वर्तते। वार्ता संस्करणमेतद् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।